सत्संग। न जाने कितने जन्म का पाप होता है जो हमको सत्संग से दूर रखता है, पर गुरु की कृपा और सत्संग की कृपा से ये पाप ऐसे भस्म हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहे हैं कि गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। और ये जन्म जन्म के लिए पुण्य उदय हो जाता है, एक जन्म साथ नहीं देगा। ये जो भक्ति कर रहे हैं आप, ये सत्संग कर रहे हैं, ये तो जन्म जन्म का आपका संबल हो गया, ये जन्म जन्म का आपका धन हो गया। इसलिए कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग होए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले रहे संत की संत। और ये भाग्य से मिलता है। सदगुरु कबीर साहब कहे हैं मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षम इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। ये दुर्लभ है, ये सहज नहीं है, सबको नहीं मिलता, सब संत नहीं बन जाते। सदगुरु कबीर साहब का भी भजन सुने कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संत कौन है, किस संत के साथ लगेंगी तो अच्छी बनेगी? संत की क्या पहचान है? शांति किसे कहते हैं? स्थिरता व निश्चलता को शांति कहते हैं, और जो शांति को प्राप्त कर ले उसे संत कहते हैं। गुरु महाराज में ही बाबा के अनुसार, गुरु महाराज कितना सुंदर कहे, जिसके अंदर निश्चलता है और स्थिरता है, छल कपट नहीं है, वही शांति का अधिकारी है। जिसका मन चलायमान चंचल नहीं है, स्थिर है, स्थिरता व निश्चलता को शांति कहते हैं। और जो शांति को प्राप्त कर ले, वो स्थिति को जो प्राप्त कर लेता उसे संत कहते हैं। संत का मतलब नहीं कि सफ़ेद कपड़ा पहन लिए, घर त्याग दिए, बढ़िया भजन करने लगे, हारमोनियम तबला में सुंदर सुंदर बढ़िया प्रवचन करने लगे। संत का लक्षण ये नहीं, ये तो बाहरी लक्षण है, बाहरी कि प्रवचन करना तो कलाकार भी बढ़िया प्रवचन करना जानता। हम क्या करेंगे, इससे सुंदर सुंदर कलाकार करता है, हमको क्या गाते बनता है? हमसे सुंदर तो अनूप जलोटा गाता है, कलाकार। लेकिन अनूप जलोटा का कहीं आरती उतरता है जी? कहीं हार चढ़ाता लोग? कहीं नहीं। उसको लोग क्या कहते हैं? गायक, कलाकार। क्यों कलाकार? उसके अंदर कला है गाने की। क्यों गाता है कला? अपना परिवार चलाने के लिए कला मिली। पर संत का मतलब क्या है? चाहे आप पैंट शर्ट में हो, चाहे साड़ी ब्लाउज में हो, चाहे घर में हो, चाहे आश्रम में हो, अगर आपके अंदर स्थिरता हो, शांति हो, निश्चलता हो, निष्कपटता हो, मन में कोई राग द्वेष नहीं हो, तो आप सबसे बड़े संत हो, चाहे जिस दशा में जिस जगह में हो। और संत ही बने गए हैं। ईर्ष्या जलन राग द्वेष नहीं गया, काम क्रोध लोभ नहीं गया, मोह नहीं गया, तब वो संत हो के भी संत नहीं है, वो केवल बाहर से संत है, अंदर से नहीं है। तो ऐसे संत के आप संगति करेंगे तो आपके अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह बढ़ेगा। इसलिए कहते ना, ज्ञान बड़े गुणमान के संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीना, लोभ बड़े धन में चित दीना, मोह बड़े परिवार के संग। तो जैसे जैसे संगति कीजिएगा वैसे वैसे जीवन में परिवर्तन होता है। अच्छे लोगों के पास बैठिएगा आप तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। चुगली करने वाले के बीच में, लड़ाई झगड़ा करने वाले के बीच में खड़े हो जाइए, कुछ करिए मत, आपका अपने आप बीपी हाई हो जाएगा। खाली 1 घंटा खड़े हो जाइए, सुन के आपका बीपी अपने आप हाई हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों के बीच में बैठना उठना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे संग करते हैं वैसे रंग चढ़ता है। तो मैंने बात शुरू किया था कि हमारे नसीब को, हमारे भाग्य को, हमारे किस्मत को कोई परमात्मा, कोई विधाता, कोई ब्रह्मा नहीं लिखता। हम अपने कर्म की लेखनी से अपने भाग्य को स्वयं बनाते हैं। इसलिए राम भगवान कहें, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल
चाखा। कबीर साहब कहे हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धोखे से, जो युग कोटि सिराई, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, और जो सीता रघुनाथ ब्याई, पल एक संच न कीना। अपना कर्म कभी मिटता नहीं है, इसलिए सुबह से शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ हम कर्म करते हैं सावधानी पूर्वक करें। कहीं कहीं लिखा होता ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कर्म करने में कहीं हमने लोभ करे, कहीं मोह किए, कहीं हम लालच किए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट होना निश्चित है। इसलिए सुंदर कर्म कीजिए। तुलसीदास महाराज जी कहे हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बुए सो लुए निधान। आज जो फसल काट रहे हैं, किसी को बेटा है, किसी को बेटी, किसी को मकान, किसी को दुकान, किसी को मजदूरी, किसी को सर्विस, ये सब अपना प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलता है। कुछ प्रारब्ध होता है भाग्य, और कुछ पुरुषार्थ वर्तमान का कर्म, दोनों मिला के। इसलिए जो प्रारब्ध उसको तो भोगना ही पड़ेगा भाग्य को, लेकिन वर्तमान में अच्छा कर्म करते चलना चाहिए। इस वचन से किसी को झूठ गाली निंदा चुगली ना निकले, इस तन से चोरी हिंसा व्यभिचार ना हो, इस मन से किसी के बारे में गलत ना सोचे। गुरु महाराज कहे ना कि 5 महापापों का त्याग कीजिए। कबीर साहब कहें कि 10 दोषों को त्याग कीजिए, तन के, मन के, वचन के। सब संत की वही वाणी है, पर बहुत ऐसा मत पंथ चल रहा है जिसमें कोई पाप मत त्यागो, खाली नाम ले लो, खाली चर्चा कर लो, चाहे मछली मारो, चाहे चुगली करो, चाहे सास से लड़ो, चाहे बहू से लड़ो, चाहे पति को पिटाई करो। एक महिला अपने पति से कहती, सुनते हो जी? कहा क्या है? कहा आज सोमवार है, शिव चर्चा करने जा रहे हैं, गाय के लिए कुट्टी काट के रखना। शिव चर्चा का मतलब क्या है? भगवान की चर्चा। अब भगवान की चर्चा करना अच्छी बात है, गलत बात किसी भी भगवान की, शिव की करिए, चाहे राम की कीजिए, चाहे कृष्ण की कीजिए, चाहे कबीर की कीजिए, चाहे गुरु महाराज की कीजिए, चर्चा करना बड़ी बात है। पर चर्चा ही करते रहे और चरितार्थ ना करे तो कल्याण होगा? शिव चर्चा में ये बताया जाता कि पति को बढ़िया से सेवा करना चाहिए, और खाली हम पति को छोड़ के उसको खाना ना खिलाएं, पारस ना करें, सेवा ना करें, और जाके 4 गो महिला बैठ जाएं और खाली चर्चा ही करते रहे। पति की बढ़िया सेवा करना चाहिए, पति से बढ़िया बोलना चाहिए, घर में जाके पति से झगड़ा करे तो, हाँ, मांस मछली अंडा खाएं तो कल्याण होने वाला नहीं। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। धर्म ये नहीं है, आदमी सोचता टिक्का लगाना धर्म है, लाल कपड़ा पहनना धर्म है, माला पहनना धर्म है, आरती लगाना धर्म है, अगरबत्ती लगाना धर्म है। अगरबत्ती लगाना धर्म नहीं। भक्ति का मतलब क्या होता है? शिवलिंगी में जल ढारना? कभी नहीं। 18 अध्याय गीता में हैं, रामायण है, पर कहीं नहीं लिखा है कि शिवलिंगी में जल ढारने से कल्याण होगा। गीता में कहीं लिखा है? पढ़ लीजिएगा। अगर गीता नहीं होगा तो 100 टका में मिलता, ज़्यादा महंगा नहीं, गीता प्रेस। कहीं नहीं लिखा, रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा है। जल क्यों ढारते हैं हम? क्योंकि बाबा सब संत सब नाना प्रकार के मत पंथ हैं। कबीर साहब ने कहा है, अद्भुत पंथ बरनी नहीं जाई, भूले राम भूले दुनिया। ये अद्भुत पंथ, बड़े विचित्र विचित्र पंथ संसार में निकल गए हैं, बरसाती मेंढक की तरह टर टर करते रहते। हमारे मत में आ जाइए, कल्याण हो जाएगा। खैनी छूटा नहीं है, कल्याण हो जाएगा। शराब छूटा नहीं है, गांजा छूटा नहीं है, मछली खाना नहीं छूटा, कल्याण क्या होगा? पहले तो आप अहिंसा को अपनाइए, बाहर का खेत ठीक होगा तब ना बीज ठीक होगा। खेत ही तैयार नहीं है। एक बाबा बोल रहे थे कि 1 लोटा जल सब समस्या का हल। महिला सब नहाती तो 1 लोटा जल ढाल लेती, कौन पैसा लग रहा, लेकिन समस्या का हल हुआ?
समस्या तो वही है, भोजन बनाना पड़ेगा, चाहे गर्मी लगे चाहे धूप, खेत में जाना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा। समस्या तो आपको मरते दम तक रहेगी। जब तक पेट है, जीवन है, तो समस्या का हल होने वाला नहीं है। लेकिन बाबा सब बोल देते कि एक लोटा जल और समस्या का हल। एक बाबा तो बोल रहे थे, प्रदीप मिश्रा नाम है, कहा बच्चे को पास होना है तो खाली बेल पत्र में शहद लगा के शिवलिंगी में चिपका दीजिए, बच्चा पास हो जाएगा। अब बाबा जो मूर्ख बना रहा, बाबा तो धूर्त होता है, धूर्त जो होता है फंसाता है, वो मूर्ख फंसता है। कितना लड़का पढ़ा लिखा शिवलिंगी में वो बेलपत्र में शहद चिपका के और शिवलिंगी में चिपका दिया, क्विंटलों बेलपत्र। बताओ बाबू, स्कूल जाओगे, ट्यूशन जाओगे तब ना पास होगे जी। अब बेलपत्र से पास होने से अगर हमारा कल्याण होता, पास हो जाते बेलपत्र चिपकाने से, तो हम भी अंगूठा छाप चिपका देते, पास हो जाते। ये सब महिला बेटी सबको ही चिपकाना शुरू कर देती। हमारे भाई लोग अंगूठा छापे, ये भी लोग भी बेलपत्र चिपका के पास हो जाते। क्या जरूरत थी मजदूरी करने की। अब प्रदीप मिश्रा कह रहा था, उसका वीडियो हम रखे हुए हैं, कहा किसी महिला को अगर 7 जन्म तक वही पति होना जो पति अभी है, तो खाली मक्खन को लेके शिवलिंगी का जो किनाती होता ना, उंगली से ऐसे घुमा दीजिए, 7 जन्म तक वही पति होगा। तो प्रदीप मिश्रा गारंटी लिख के दे कि आप 7 जन्म तक देखिएगा जी, उस पति पत्नी के साथ आप जिंदा मरिएगा। कैसे पता आपको कि वो 7 जन्म तक होगा? ना रामायण में लिखा, ना गीता में लिखा। किस सनातन धर्म ने कहा है कि 7 जन्म तक पति एक ही होता अगर शिवलिंगी में मक्खन चिपका दिया जाए तो? लेकिन उसको मानने वाला करोड़ों आदमी। एक महिला 20 लीटर की बाल्टी लेके 20 लीटर का पानी लेके शिवलिंगी में ढार रही थी। माता जी छोड़ दीजिए ना, माहौल देख रहे गांव में आपका लाश आने वाली और आप प्रवचन करवाइएगा, अच्छा होगा। माता जी मत कीजिए, अच्छा नहीं मानेगा गांव का आदमी। समझिए इस चीज़ को, किसी का आने का इंतजार कर रहा है कोई और आप सत्संग करिएगा, भजन ठीक लगेगा? गांव में बैठे तो मर्यादा रखिए, सत्संग बड़ी चीज़ नहीं होती। 6-7 बजे तक आने वाला है वो, 5-6 बजे 7 बजे तक, अच्छा नहीं लगेगा ना?